अगर अस्पताल ही गंदगी और लापरवाही का अड्डा बन जाए तो मरीजों की सेहत का क्या होगा। कुछ ऐसा ही नज़ारा सामने आया लखनऊ के चिन्हट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां औचक निरीक्षण के दौरान उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक का गुस्सा फूट पड़ा। वार्ड में बिना चादर के बेड, गंदे शौचालय, धूल से भरे कमरे और मरीजों की लंबी कतारें देखकर डिप्टी सीएम ने मौके पर ही सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए। सोमवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अचानक चिन्हट सीएचसी पहुंच गए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सबसे पहले मुंह पर मास्क लगाया और पर्चा काउंटर पर मरीजों के बीच जाकर कतार में खड़े हो गए। इस दौरान उन्होंने मरीजों से सीधे बातचीत की और अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इसके बाद डिप्टी सीएम पैथोलॉजी विभाग पहुंचे, जहां मरीजों की लंबी लाइन लगी हुई थी। उन्होंने वहां मौजूद टेक्नीशियन से पूछा कि एक मरीज का रक्त नमूना लेने में कितना समय लगता है। जवाब मिलने के बाद उन्होंने जांच प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए ताकि मरीजों को ज़्यादा देर तक इंतजार न करना पड़े। निरीक्षण के दौरान एक्सरे कक्ष के आसपास धूल और गंदगी दिखाई दी। इस पर डिप्टी सीएम ने तुरंत सफाई कराने के निर्देश दिए और वहां रखी अलमारी खोलकर स्टॉक की भी जांच की। इसके बाद वे ओपीडी कक्ष नंबर 5 पहुंचे और डॉक्टर से अस्पताल में आने वाले मरीजों की संख्या और उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। जब डिप्टी सीएम जनरल वार्ड नंबर 28 में पहुंचे तो वहां की स्थिति देखकर वे नाराज हो गए। कई बेड पर चादर तक नहीं बिछी थी और साफ सफाई भी संतोषजनक नहीं थी। उन्होंने संबंधित कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि मरीजों की देखभाल में किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान अस्पताल के शौचालयों की स्थिति भी ठीक नहीं मिली। इस पर डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को तुरंत सुधार के निर्देश दिए। हालांकि अस्पताल में लगे फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर की एक्सपायरी डेट जांचने पर वह सही पाई गई। अस्पताल परिसर में गंदगी देखकर डिप्टी सीएम ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करने और सफाई एजेंसी का 1 सप्ताह का भुगतान काटने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी कि जब तक अस्पताल में साफ सफाई और व्यवस्थाएं पूरी तरह ठीक नहीं होंगी तब तक जिम्मेदार अधिकारी घर नहीं जाएंगे। निरीक्षण के दौरान अस्पताल के सभागार में आशा कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा था। आशा कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम को बताया कि उनके मोबाइल फोन खराब हैं, जिससे काम करने में परेशानी हो रही है। इस पर डिप्टी सीएम ने तुरंत सीएमओ डॉक्टर एनवी सिंह को फोन किया और मोबाइल ठीक कराने या बदलने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं का बकाया भुगतान तत्काल कराने के निर्देश भी दिए और सीएमओ को तुरंत सीएचसी पहुंचकर समस्याओं का समाधान करने को कहा। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में पीने के पानी की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं मिली। पानी की पाइप को जाली से बांधकर रखा गया था और उसके आसपास गंदगी फैली हुई थी। इस पर डिप्टी सीएम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि अस्पताल में साफ सफाई और मूलभूत सुविधाओं से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। डिप्टी सीएम ने दवाओं के काउंटर पर लगी लंबी कतार देखकर भी चिंता जताई। उन्होंने सीएचसी अधीक्षक को निर्देश दिया कि मरीजों को 5 मिनट के भीतर दवा मिल जानी चाहिए। साथ ही अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि जब तक अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त नहीं हो जाती तब तक वे अस्पताल परिसर में रुककर सुधार कार्य सुनिश्चित करें। तो सवाल यही है कि क्या सरकारी अस्पतालों में मरीजों को साफ सफाई और बेहतर इलाज की बुनियादी सुविधाएं मिल पाएंगी या फिर ऐसे निरीक्षणों के बाद ही व्यवस्था सुधरती रहेगी। फिलहाल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के सख्त तेवर ने साफ कर दिया है कि स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।